नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। फिर बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पांव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाबरी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उसने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। और उसी समय जंगल बृहस्पति ने साधु का रूप धारण कराए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि राजा, हमारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सके। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सके, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा कि राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।